देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत में साथ हैं, लेकिन आजकल इन दोनों के दरमियान जो है वो कशीदगी चल रही है। और सोशल मीडिया पर जो है सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो दोनों के दरमियान इस वक्त लड़ाई चल रही है वो सीरियस है या फिर एक नूरा कुश्ती जिस तरह से हमेशा से होता आया है। ये मामला शुरू हुआ तशरीक़ के ऊपर, यानी साउथ पंजाब में सैलाब के बाद जो बहाली का काम है, इसके बाद मामलात ख़राब हुए। फिर एक पीपल्स पार्टी का रहनुमा जो है वो बात करता है, फिर मरीम नवाज साहिबा एक अपने जलसे में आकर उनसे बात करती है, उसका जवाब देती हैं। फिर असम्बली का एक इजलास हुआ, उसमें नवीद कमर साहब ने जो है बाइकआउट का ऐलान किया। ये इजलास 29 सितंबर को था, और इस इजलास में जब पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट की तो आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून हैं, उन्होंने अपोजिशन से कहा, एक तो आप खुश ना हो, आपको खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये हमारे दरमियान की बात है, हमारे बड़े बैठेंगे, मिल बैठकर बात का जो है वो कोई हल निकाल लेंगे। और रही बात मरीम नवाज साहिबा की, तो मरीम नवाज साहिबा की बात से अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इस पे माजरत मांगता हूँ। तो आज़म नज़ीर तारड़ की जो माजरत थी उसने भी काम ना किया, और आज फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है असम्बली के इजलास से बाइकआउट किया। नवीद कमर साहब ने कहा कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर नहीं हुए, और फिर वो आज भी चले गए। और फिर मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो नजम शेट्टी साहब का इस सारी सूरत हाल पर भी ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, एक दूसरे को ये दोनों पसंद नहीं करते, लेकिन किसी ने इनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी है, ज़बरदस्ती का निकाह इनका करा दिया है, और दोनों से कहा है कि यहाँ पर चुप होकर बैठ जाओ। अब ये सिर्फ नूरा कुश्ती करते रहेंगे तो जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त लड़ाई चल रही है, इसको आप सीरियस ना लें, ऐसा कहना है नजम शेट्टी साहब का। नाजरीन, अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि बर वक्त हमारी आपको अपडेट जो है वो मिलती रहें।